राधे राधे एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक का नाम है नंबर्स। सबसे पहले नंबर की बात की जाए जब हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स करने बैठे। अब मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ तो नंबर्स में जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, हिंदू नंबर सिस्टम। तो हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में हमारे पास ना 10 नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब हम किसका यूज़ करते हैं, हम बेस 10 का यूज़ करते हैं। हिंदू नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने नंबर हैं, 10 नंबर्स। वो कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेस 10 का मतलब है कि यहाँ पर 10 नंबर्स होंगे। अच्छा, अगर कोई कह दे कि अगर आपको बेस 5 का यूज़ करना है, तो मैंने सिंपली बताया कि हम हिंदू नंबर सिस्टम में 10 बेस का यूज़ करते हैं। बेस 5 का मतलब होगा 0 1 2 3 4 5। ओके, जैसे अगर मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, अब मैं रैंडमली कोई भी नंबर उठा लूँ। जैसे मैंने एक नंबर उठा लिया, 7 8 65। ठीक है, ये नंबर तो हमने उठा लिया। अब इस नंबर को उठाने के बाद मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की, और फेस वैल्यू क्या होती है। क्या बोला मैंने, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू होती है पोजीशन या प्लेस, जगह। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अगर इस अर्थ पर हैं, लिविंग बीइंग है, तो हम क्या करते हैं, कभी हम घर में, कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी मंदिर, क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं तो अपने प्लेस को चेंज करते हैं। तो इट मीन्स हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो अगर मैं इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालूँ, क्या दे रखा है, 7 8 6 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 × 1। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 × 10। 8 की प्लेस वैल्यू 8 × 100। ये कैसे लगाए जाते हैं, देखो इसके बाद कितने नंबर है, कोई नहीं, तो मतलब ये अकेले हैं, यहाँ 1। खुद के लिए हम 1 का यूज़ करेंगे, इसके लिए 1। अब ये खुद के लिए किसका यूज़ करेगा, 1 1 के बाद एक प्लेस है तो क्या लगा देंगे साथ में, 0। ये 8 बाद में 2 प्लेस हैं, तो यहाँ खुद के लिए तो मैंने 1 लगाया, और जो और डिजिट्स हैं उनके लिए 0 0। खुद के लिए 1 लगाना है और डिजिट्स के लिए 0 0। अब मैं 7 की अगर आपसे क्या पूछूँ प्लेस वैल्यू, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 7 × 8000। वरना आपने इसको ना एक्सपेंडेड फॉर्म में भी देखा होगा कि 7000 मतलब 7 × 1000 प्लस 8 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 5। ये इस नंबर की क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और कोई पूछ ले 7 की प्लेस वैल्यू क्या, को उठा के आपको आगे वाली दे देनी है। ये क्या है, 7 की प्लेस। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ फेस वैल्यू की, कि फेस वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पूछ लूँ कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, फेस। अब मैं मंदिर जाऊँ, स्कूल, कॉलेज, यहाँ वहाँ जहाँ भी जाएंगे फेस तो हमारा सेम रहता है। तो फेस वैल्यू जो आपको गिवन है वो आपको एज इट इज़ लिख देनी है। जैसे यहाँ 6 गिवन है, तो किसी यहाँ पे प्लेस वैल्यू कुछ फेस वैल्यू पूछेगी तो हम क्या लिख देंगे, 6। लेकिन अगर यहाँ 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे, खुद के लिए 1, 6 इंटू करके मल्टीप्लाई में लगा के, और नेक्स्ट डिजिट के लिए 0। तो इसकी जो मेरी प्लेस वैल्यू है वो आई 6। बहुत ही ईजी है, होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये हमने क्या निकाली है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब मैं नंबर की बात कर रही हूँ, नंबर तो पॉइंट में भी आ सकता है, मतलब डेसिमल में। अगर कोई ऐसे दे दे 78.75, ठीक है। अब क्या किया गया कि मुझे कोई एक नंबर डेसिमल में दे दिया गया, और मुझे क्या कहा जाए कि मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो। किसकी फाइंड करूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो आप कहेंगे यहाँ तो 2 जगह है ना, तो आप कैसे करोगे, या देखो यहाँ पे 7 2 बार है, लेकिन आपको इसको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो दोनों नंबर की अलग अलग निकाल दो। जब आप फर्स्ट वाले ही निकालोगे, क्या निकालोगे, प्लेस वैल्यू, तो आपने पीछे वाले पे ध्यान नहीं देना। जैसे 78.75 मैंने इस पीछे वाले को छुपा दो, तो अब 78 यहाँ से अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी, 70। तो ये जो आगे वाला है उस 7 की जब मैंने प्लेस वैल्यू निकाली तो 70 निकली। ठीक है, इसी टाइप से मैं क्या करूँगी कि इसको छुपा दूँ। अब मैंने इसको छुपा दिया तो मेरी जो प्लेस वैल्यू है नेक्स्ट, इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी,
0.7। अच्छा, इसको ये प्लेस वैल्यू निकलती कैसे, इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.7 प्लस 0.05। अगर हम इस नंबर को ऐड करके देखें तो आप ऐड करना वापिस से यही नंबर बनेगा, तो मतलब 70 प्लस 8 प्लस 0.7, इसका अकेले को कैसे लिखा जाएगा 0.7, और यहाँ पर अगर 5 की बात करें तो यहाँ 0, तो क्या आ गया 0.05। इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले वाले की प्लेस वैल्यू आ गई 70, दूसरे वाले की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस 7 की प्लेस वैल्यू होगी 0.7, मतलब 7/10। मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, किसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का, मतलब पहली प्लेस वैल्यू और दूसरी प्लेस वैल्यू उठा लो और उनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आई 49। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं जो बात कर रही हूँ किसकी बात कर रही हूँ, नंबर्स की। अब नंबर्स में सबसे पहले आपको पता होगा नेचुरल नंबर सिखाया जाता है बच्चे को। तो नेचुरल नंबर होता है क्या, जो हमारी सिंपल काउंटिंग होती है 1 2 3 4, इसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, तो ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ होल नंबर्स की, तो होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दिया जाए तो ये नंबर्स मेरे कैसे होंगे, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर के बाद हम किसको उठाते हैं, इंटीजर्स को। होल नंबर के बाद किसको उठाया जाता है, इंटीजर्स को। इंटीजर्स कैसे होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं ना, आपको पढ़ाए गए हैं। तो मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, जो ये नेगेटिव वाले सारे होते हैं, -1 के इस तरफ वाले सारे, तो ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और इस तरफ वाले होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है। और ऐसे कोई नॉन पॉजिटिव पूछ ले, नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब क्या होगा वो हमारा नेगेटिव इंटीजर। या कोई पूछ ले नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव क्या होगा, जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। तो इस टाइप से अगर कोई नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव लगा रहा है तो खूब बड़े आराम से और शांति उसका रिप्लाई करना है कि वो क्या चीज़ होगी। मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ इवन नंबर्स। क्या बताया, इवन नंबर्स। सिंपली जानते हैं आप इवन नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो जाए, जैसे 4 6 8, सिंपली आप लोग जानते हैं। अब मैं बता रही हूँ ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो अब मैंने 9 ले लिया, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो बस ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड ना हो वो मेरे ऑड नंबर हैं। और ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, जैसे 8 लिया तो 8 को आप 2 से डिवाइड करके देख सकते हो, 4 8 कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया ना। और मैं 9 को चेक करूँ 2 से करते हुए, 4 8 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये नंबर कैसा है, मेरा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर के बाद मैं आपको बता रही हूँ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। ऐसा नंबर जो 1 से तो बड़े हो, और इफ इट हैज़ 2 फैक्टर्स। इसकी क्या क्वालिटी होती है, इसकी क्या विशेषता है कि इसके पास बस 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, बस 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, सिंपली कई बार हम प्राइम नंबर निकालना चाहते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं भाई ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे करें। तो सिंपल सी बात, अगर आप 1 से 100 तक की बात करते हो तो 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर निकालने का तरीका है वो आपको थोड़ी सी फॉर्म से मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या यूज़ करना है। 6k + -1, 6k + -1 क्या है ये। चलो +-1 का मतलब है 1 या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन 6k का क्या मतलब है।
6 के क्या मतलब 6 का कुछ मल्टीपल है ना, 6 जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आए। अब यहाँ मल्टीपल की बात है तो मुझे आपको एक बार मल्टीपल और फैक्टर भी बता दूंगी, लेकिन मल्टीपल होता है जो उसको मल्टीप्लाई कर करके लिखा जाए, जैसे 6 1 ज़ा 6। अब मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा रही हूँ, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60 और 11 पे ऐसे अगर हम चले, क्योंकि मैं ना आपको 100 तक ले जाने की कोशिश करूँगी पूरी 6 की टेबल को। तो यहाँ 66, नेक्स्ट में क्या आएगा 72, अगर फिर 6 आ जाए तो क्या हो जाएगा 78, और फिर नेक्स्ट में फिर 6 आ जाए तो क्या होगा 84, नेक्स्ट में फिर 6 आ जाए तो 90, फिर 6 आ जाए तो 96, तो 100 तक तो इतने ही आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 6 के +1 -1 देखो, उससे आपको प्राइम नंबर याद करने आसान हो जाएंगे। तो 6 में क्या करो, एक ऐड कर दो एक माइनस करो, तो मैंने कह दिया 5,7 ले लो। यहाँ एक ऐड करो और एक सब्ट्रैक्ट करो, तो मैंने कर दिया एक सब्ट्रैक्ट और एक ऐड। यहाँ भी एक सब्ट्रैक्ट कर दो भाई और एक ऐड कर दो, यहाँ भी एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट। 23 25, यहाँ भी क्या करो एक ऐड करो एक सब्ट्रैक्ट कर दो। 29 31, यहाँ भी एक ऐड करो एक सब्ट्रैक्ट करो। 35 37 42, यहाँ भी एक ऐड करो एक सब्ट्रैक्ट करो। इसमें भी एक ऐड करो, सॉरी एक सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड करो। नेक्स्ट इसमें भी क्या करो, एक सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड करो। इसमें भी एक सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड करो। इसमें भी एक सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड करो। इसमें भी एक सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड करो। इसमें भी एक सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड करो। इसमें भी एक सब्ट्रैक्ट और एक ऐड, एक सब्ट्रैक्ट और एक ऐड, एक सब्ट्रैक्ट और एक ऐड। ठीक है, तो मुझे प्राइम नंबर याद रखने हैं ना, लेकिन मैं तो भूल जाती हूँ। और एग्ज़ाम के टाइम पर इतना प्रेशर होता है कि बहुत अच्छे से लर्न करके चीज़ भी हम लोग भूल जाते हैं। उस टाइम पे हमारे लिए वो चीज़ फाइंड आउट करनी बहुत मुश्किल हो जाती है कि हमने क्या किया था, किस टाइप से। तो इस ट्रिक से आपको जो प्राइम नंबर है बहुत आसानी से याद रहेंगे। जैसे 5 आपको पता है 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 की टेबल में जाते हैं इजीली कट आउट हो गया। 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 35 5 की टेबल में जाता है इजीली कट आउट कर दो। 41 43 47 49 तो 7 के टेबल में जाता है, जो आपको देखते ही पता चल रही है कि ये नंबर तो प्राइम नंबर नहीं है। आपको क्या करना है, बस उनको वहाँ से हटा देना है। उसके बाद मान लो कोई रह भी जाता है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 1 से 100 के बीच में हमारे जो टोटल प्राइम नंबर है वो कितने हैं 25। ओके, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है 25। अगर कोई पूछे 36 से 72 के बीच में भी आप काउंट डाउन करके बता देंगे कि हमारे कट करने के बाद अगर 25 आ रहे हैं तो जो भी जितने के बीच में से कहेगा मैं फटाफट से काउंट करके उसे बता दूँगी। अब नेक्स्ट पे हम चले 41 43 53, सॉरी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, तो 65 तो नहीं है, 67 हो सकता है, 71 73 77 तो नहीं है, ये तो 7 और 11 दोनों के टेबल में जाता है। 85 भी नहीं है, 89 91, क्या 91 है, एक बार 7 से डिवाइड करना आप लोग, 1 7 21, ईजिली माइंड में आ रहा है ना कि 13 7 से 91। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 91 नहीं है, 95 भी नहीं। मैं काउंट डाउन करके देखती हूँ कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ करती है ना 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये तो मैंने कोई मिस्टेक कर दी 23, ऐसा क्या। लेकिन आप लोगों को पता है कि 2 और 3 ये दोनों भी तो प्राइम नंबर हैं। हमने तो 6 से स्टार्ट किया, तो जो और प्राइम नंबर है 2 और 3 तो सिंपली आप लोगों को बड़े आसानी से याद रहेगा। तो यहाँ 23
और ये 2 कितने हो गए 25। तो आपको यही तो याद रखना है कि हमारे 1 से 100 में कितने टोटल प्राइम नंबर है 25। और इस टाइम पे अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको आसानी से समझाने के लिए टाइम लगाया, लेकिन उस टाइम पे अगर मान लो आपसे कोई भी पूछता है कि 36 और 72 के बीच में मुझे बताओ कितने प्राइम नंबर है, तो आप लोग क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 72 तक देखने हैं ना, तो हमारे कितने प्राइम नंबर है 9। ऐसे कोई भी किसी भी नंबर के बीच में पूछ ले तो आप बड़े आसान नहीं 9 और ये कहाँ गए 2 और 3 10 11। तो इनको काउंट डाउन करना मत भूलिएगा, सबसे पहले इनको लगा दिए 2 3 फटाफट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी ये तो काउंट डाउन नहीं होंगे ना। तो 1 2 क्योंकि हमने 36 से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं हमारे प्राइम नंबर 9 है। ठीक है, और 1 से काउंट डाउन करें तो 2 और 3 का ध्यान ज़रूर रखिए। छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या बताऊंगी आपको, बता दिया अब तक मैंने प्राइम नंबर की बात मैं बता रही हूँ। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब ऐसा लग रहा है ना 2 2 जैसा, मतलब ऐसे नंबर जिन दो नंबर्स के बीच का गैप क्या हो 2। तो ऐसे कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर है हम लोग देख सकते हैं। देखो ये एक ट्विन प्राइम नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, और ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो मतलब 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग तो 8 होते हैं। हाँ जी, रह गया ना एक, मैंने क्या कहा था 2 और 3 को यहाँ रखिए, तो ये 3 और 5 ये एक पेयर हो गया। ठीक है, तो कितने ट्विन प्राइम नंबर हुए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हो गया हमारे 8 ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है। अब ट्विन प्राइम नंबर के बाद हम बात कर रहे हैं को प्राइम की, कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका HCF क्या है 1। अब मैंने आपको कह दिया कि 17 और 19। अब बताओ ये क्या है, ये हमारे क्या है को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूंगी तो क्या आएगा 1। अगर मैं आपको बोल दूं कि 6 और 8 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं या नहीं, अब देखो इनमें तो कॉमन आ रहा है ना 2, तो ये क्या होगा इनका HCF तो हो जाएगा 2। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। इस टाइप से ध्यान रखिए। थैंक यू।